हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अखिलेश सर। आज हम सब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि भागफल q और शेषफल r के रूप में दो पूर्ण संख्याएं मिले। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता क्या है? यह कहता है कि दो पूर्णांक हों और पूर्णांक कैसे हों? धनात्मक। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पॉजिटिव नंबर्स पर ही काम करेगी। किस पर सिर्फ काम करेगी? पॉजिटिव नंबर्स पर, यानी धनात्मक संख्याओं के लिए ही काम करेगी। क्लियर? अब कहता क्या है कि दो पूर्णांक हों, एक a हो और एक b हो। a को b से इस प्रकार विभाजित करें कि भागफल q और शेषफल r के रूप में दो पूर्ण संख्याएं मिले। अब अगर इस कथन को हम मैथमेटिकल रूप में बनाना चाहें तो ये बनेगा a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। a बराबर b गुणे q प्लस आर। ये मैथमेटिकल रूप है इसका, जहां r जो है या तो 0 हो या 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या हो? छोटा हो। यह है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। देखिए, अब इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। आप याद कीजिए वो दिन जब आप छोटे क्लासेस में रहे होंगे, जिस दिन गुरुजी को आराम करना होगा, आपसे क्या कहते थे? आपको बोर्ड पर 10 भाग मिल जाते थे, कहते थे सभी लोग इस भाग को लगाइए, और जब आप लगा के पहुंचते थे, अभी भी अगर आराम करने का ही मूड है तो दोबारा एक चीज कहते थे, जाइए अब इस भाग को चेक कर कर देखिए सही है कि गलत। ऐसा काफी लोगों के साथ हुआ होगा। तो यहां आपको वो भाग फिर से मैं याद दिला रहा हूं। देखिए, भाग में क्या होता है? भाग में 4 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 4 चीजें। क्या क्या होती हैं? भाजक नंबर 1, नंबर 2 भाज्य, नंबर 3 भागफल, और नंबर 4 शेषफल। ये सब पार्ट हैं किसके? भाग के। अब इन चारों का काम क्या है, या हम चारों को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा भाजक है, कौन सा भाज्य, कौन सा भागफल, कौन सा शेषफल? देखिए, अभी आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भूल जाइए, क्योंकि अगर परिभाषा के हिसाब से आपको समझाएंगे तो मुझे लगता है 1 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। और ये आखिर आया कहां से, इसकी ओरिजिन कहां से, ये निकलता कहां से है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये चीजें आप समझ गए तो ये तो बस देखने से समझ जाएंगे क्या है। तो देखिए, भाग में 4 चीजें होती हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब यहां पर जो 4 चीजें लिखी हैं, इन चारों का मतलब होता है, चारों का मतलब क्या होता है? भाजक क्या होता है? जब हम भाग देते हैं,
जब हम भाग देते हैं तो जिससे भाग करेंगे वो होता है भाजक। क्या कहा? जिससे भाग करेंगे वो होता है भाजक, और जिस में भाग करेंगे वो होता है भाज्य। और भाजक और भाज्य के कैलकुलेशन के लिए जितनी बार हम भाजक का पहाड़ा पढ़ेंगे या जितनी बार भाजक का टेबल पढ़ेंगे या हम जितनी बार अनुमान लगाएंगे कि इतनी बार टेबल पढ़ने से या इतनी बार अनुमान लगाने से कि हमारा भाजक भाज्य से छोटा आएगा, वो आपका होता है भागफल। भाजक का जितनी बार पढ़ा पढ़ेंगे वो क्या होता है? भागफल। और इन सब क्रियाओं के बाद जो कुछ ऐसी संख्या बच जाए जो ना कटे या भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित ना हो तो उसको कहते हैं शेषफल। अब पूरा पूरा विभाजित होने का मतलब और ना होने का मतलब क्या होता है? जब पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तो जीरो के अलावा कुछ आएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब पूरा पूरा विभाजित होगा तो जीरो आएगा। पहचान है पूर्ण रूप से विभाजन की कि अगर यह भाजक भाज्य भागफल ये तीनों आपको समझ में आए तो ये भी जान लीजिए, अगर शेषफल जीरो है तो भाग पूरा पूरा डिवाइड हो गया या पूरा पूरा चला गया है। अगर भाग में शेषफल कुछ बच जा रहा है, जीरो के अलावा कुछ भी हो, तो कहेंगे पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ है। इसमें एक चीज और होती है, देखिए जब कभी भी भाग देंगे तो भाजक क्या होगा? भाजक जो होगा हमेशा शेषफल से एक संबंध रखेगा। शेषफल से क्या रखेगा? एक संबंध रखेगा। यानी वो संबंध क्या होगा? भाजक बड़ा होगा और शेषफल छोटा होगा। ये भाग की कंडीशन बता रहा हूं। भाजक क्या होगा? बड़ा होगा और शेषफल क्या होगा? भाजक से छोटा होगा। अब देखिए अपने दूसरे पॉइंट पर आइए। जब हम भाग को चेक करते थे, भाग तो दे दिया, अब चेक करना होता था तो क्या करते थे? हम एक सूत्र लगाते थे, इन्हीं के सहारे से हम कहते थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। कैसे चेक करते थे भाग को? हम भाग लगाने के बाद चेक करते थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी ये जो भाजक होता है और भाज्य जो होता है और भागफल और शेषफल, इन चारों में एक संबंध होता है। क्या होता है? चारों में संबंध होता है। संबंध क्या होता है? जिसमें हम भाग करते हैं, जिसमें हम भाग करते हैं भाज्य होता है, और जिससे भाग करते हैं भाजक, और जितनी बार टेबल पढ़ते हैं वो है भागफल। यानी जिससे भाग करते हैं और जितनी बार भाग करते हैं उन दोनों का गुणा करते हैं, और जो बचे उसको जोड़ देंगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा? भाज्य के बराबर आएगा। ये होता है चेक करने का नियम। क्लियर? अब देखिए ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता क्या है कि एक धनात्मक पूर्णांक ए को, किसको? ए को किसी धनात्मक पूर्णांक बी से, ए को किससे भाग करना है? बी से। यानी इस रूप में अगर बनाएं तो हमारा ए क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक ए को किसी धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाए। बी से विभाजित करना है आपको, तो भाजक कितना हो जाएगा? बी। भाज्य कितना हो जाएगा? ए। किया जा सकता है कि भागफल क्यू आए। भागफल क्या आए? ये आए क्यू, और शेषफल आर के रूप में। शेषफल किसके रूप में? आर के रूप में पूर्ण संख्याएं मिले। यानी अगर हम अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तुलना करें तो आपका भाजक हो गया बी, भाज्य हो गया ए, भागफल हो गया क्यू और शेषफल हो गया आर। अब चेक कैसे करते थे? चेक करते थे भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है? ए है। भाजक कितना है? बी है। भागफल कितना है? क्यू है। और शेषफल कितना है? आर है।
ए बराबर बी इंटू क्यू या बी गुणे क्यू प्लस आर। देखिए यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्लियर? एक बार दोबारा देख लीजिए। इसने कहा कि एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी धनात्मक पूर्णांक बी से, ए को बी से इस प्रकार भाग दें या भाग करें कि भागफल क्यू आए और शेषफल क्या आए, आर आए। इसको हमने इस चेक करने वाले भाग को जैसे चेक करते हैं उस कंडीशन में जब रखा तो हमें एक इक्वेशन मिला, एक समीकरण मिला, वो मिला ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। और ये जो समीकरण मिला यही तो हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और आप जानते हैं कि हमेशा भाजक जो होगा बड़ा होगा किससे, शेषफल से। तो यहां एक कंडीशन इसने दिया था। कंडीशन क्या दिया था कि आर जो होगा वो हमेशा, क्योंकि शेषफल को क्या कहते हैं, आर, और भाजक क्या है आपका, बी है या ना, है। तो भाजक भी है, शेषफल आर है, तो हम आर को कह सकते हैं ये हमेशा छोटा होगा किससे, बी से। ठीक, आर शेषफल हमेशा छोटा होगा भाजक से। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है, आर जब कभी भी भाग देंगे तो क्या हो सकता है, जब कभी भी भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 आ सकता है। दो कंडीशन बताया था आपको, जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो या तो 0 के बराबर आए या फिर 0 से बड़ा आए। अब 0 से बड़ा आए, कितना बड़ा आएगा कि भाजक से वो छोटा ही रहेगा चाहे जितना बड़ा आए उस क्वेश्चन के लिए। ये हमारा कंडीशन है कि आर जो होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। एकदम सिंपल वे में अगर आप इस चीज को समझ गए तो क्लास 10th में आपको सबसे पहले यही मिलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आपको आसानी से क्वेश्चंस को लगाने में आसानी होगी। ये जानते हैं क्या है, ये आपका भाग का एक जो हमने लोअर कैटेगरी में क्लास 4th 5th 6th में जो देखा था उसका यहाँ पर व्यापक रूप लिख दिया गया है और इसको एक नया नाम दिया गया है, वो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वास्तव में है क्या, ये तो आया कैसे, यह है ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को सिद्ध कैसे करेंगे। ये तो सिद्ध किया कि कैसे आया, ये कहां से बना, कैसे बना। लेकिन वास्तव में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो मासा है। क्या है, मा सा पा, यानी HCF। क्या है, HCF है, यानी महत्तम समापवर्तक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये महत्तम समापवर्तक है। अब इसका जो इस्तेमाल है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 में। इसका मैं एक एग्जाम्पल इसको कैसे काम करना है ये मैं बता देता हूं आपको। देखिए, ताकि ये और बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे पचहत्तर दिया और 250 दिया। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा इसको सरल कीजिए। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, देखिए सबसे पहले आपको पता करना है इसमें छोटा क्या है और बड़ा क्या है। तो जाहिर सी बात है, देखकर बता सकते हैं 75 हमारा छोटा है, 250 हमारा क्या है, बड़ा है। यानी हम अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये भाजक जो है जिससे भाग करना है वो कितना है, 75। और भाजक को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं b। और भाज्य क्या है,
भाज्य है 250 और भाज्य को क्या कहते हैं, भाज्य को a मान लीजिए। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार भाजक भी है, भाज्य 250 है। अब कहता क्या है, आप 75 से 250 में भाग कीजिए, देखिए क्या होगा। कितनी बार भाग जाएगा, अगर आप देखें तो 3 बार लेकर चलते हैं, 3 पचे 15, 3 सते 21 और 1 22। 3 बार अगर लेकर चलते हैं, 3 पचे 15 और 3 सते 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएगा 2, 25 शेषफल बच जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इसको कैसे लिखेंगे। अब यहां पर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मालूम है, वो क्या होता है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य कितना है, इसके हिसाब से 250 है, भाजक कितना है 75 है और भागफल कितना आया है 3। ऐसे क्रिया करने के बाद शेषफल कितना बचा है 25। यह है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार कैलकुलेशन। ये एक स्टेप हुआ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय तब तक नहीं सॉल्व मानी जाएगी जब तक उसका शेषफल 0 ना हो जाए। तो क्या इसका शेषफल 0 आया, नहीं, इसका शेषफल 0 नहीं आया। अभी तो इसका शेषफल कितना है 25 है। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो है हम जो हमारा भाजक था उसको हम भाज्य बना लेंगे। क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे अगले स्टेप में। तो ये हो जाए आपका 75 बराबर शेषफल कितना था 25, वो हमारा भाजक हो जाएगा। तो 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 75 आए, यानी आपको 75 में 25 से भाग देना है। तो 25 तिया 75, शेषफल कितना बचा 0 बचा, यानी इसको हम कहेंगे 25 तिया 75 और शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। अब यहां r बराबर अगर 0 आ गया है तो इसका HCF कितना होगा, HCF 25 गुणे 3, यानी किससे भाग देने पर जो है आपका शेषफल 0 हुआ है। ध्यान दीजिएगा, किससे भाग देने पर आपका शेषफल क्या हुआ है 0। तो 25 से भाग देने पर आपका शेषफल क्या हुआ है 0। तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 25। यही आपका आंसर है। देखिए क्या किया, सबसे पहले आपका दिया था 75 और 250। 75 और 250 सबसे पहले पता किया क्या छोटा है क्या बड़ा। जो छोटा था उसको हम भाजक मान लेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको हम भाज्य मान लेंगे, क्योंकि हमेशा छोटे से बड़े में भाग देना है, बड़े से छोटे में नहीं देना। अगर आप बड़े से छोटे में भाग देंगे तो क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के साथ काम करेगी, निगेटिव नंबर्स के साथ काम नहीं करेगी। तो इसलिए सबसे पहला कंडीशन आपको पता करना है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपका 75 छोटा हो गया और 250 बड़ा हो गया। यूक्लिड विभाजन के अनुसार आपका भाज्य हो गया 250 और भाजक हो गया 75। इसको मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिखा के अनुसार लिखा। तो क्या है, आपको भाजक पता है 75 है, भाज्य पता है 250 है। तो हमने क्या किया, जब पता था तो उसको हमने भाग कर दिया। तो 75 से जब 250 में भाग किया तो भागफल आया 3 और शेषफल आया 25। तो भागफल की जगह पर 3 लिख दिया, शेषफल की जगह पर कितना लिख दिया 25। अब अगली बार हमें हल करना है। क्यों हल करना है, क्योंकि इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि r जब तक 0 या शेषफल जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम इक्वेशन को हल नहीं मानेंगे। तो क्या किया, यहाँ पर 25 था, इसको तोड़ने के लिए अगली बार क्या किया, जो भाजक था उसको भाज्य बना दिया और जो शेषफल था उसको भाजक बना दिया। तो यह आ गया 75 भाज्य और 25 से भाग किया किसमें 75 में। तो 3 बार पहाड़ा पड़ा 25 का, तो 25 तिया 75 आ गया, शेषफल कितना हो गया 0। जब r बराबर 0 हो गया तो भाग देते समय कौन सी संख्या थी, वो संख्या थी 25।
तो हम कहेंगे HCF इसका कितना है 75 और 250 का 25 है। अगर आपको अभी भी डाउट है कि ये 25 सही है या गलत, तो आप इसको भाग विधि से लगा के देख लो। 75 और 25 में भाग विधि से क्या होगा, मान लीजिए कितना है 75 और 250, ठीक। हम भाग विधि से HCF निकालते हैं। क्या होगा, 75 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ें कि 250 है, 250 से कम आए, तो हम कहेंगे 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 × 15 और 3 × 7 21 और एक कितना हो जाएगा 22, 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, 25 से सफल। अगली बार क्या होगा, भाग विधि से HCF में जिससे भाग दिया था वो अब बन जाएगा भाज्य, तो हो गया 75, तो 25 तियां 75, कितना शेषफल बचा 0 बचा, तो इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF आया 25। देखिए भाग विधि से भी 25 आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी 25 आएगा। यह था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मूल सिद्धांत कैसे बना, और उससे संबंधित एक एग्जाम्पल आपको बताया। अगर फिर भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व किया जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।